हेलो नमस्कार दोस्तों, CG के यादव चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम करेंट अफेयर देखेंगे जो नए संसद भवन बने हैं उससे संबंधित। ठीक है, तो यह एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाएगा, है ना। यहाँ से हो सकता है एक आध क्वेश्चन उठा ले और मेरे ख्याल से आएगा ही आएगा, यहाँ से एक आध प्रश्न बनेगा, है ना। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बिना देरी किए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, संसद भवन के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। ठीक है, जो संसद भवन है उसके गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है पूछा गया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। अनुच्छेद 79 है, बी में दिया है अनुच्छेद 80, सी में 81 दिया है और डी में दिया है 8। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताइएगा अगर पता होगा तो, और लास्ट में काउंट करके बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 79। ठीक है, संसद भवन की जो गठन का प्रावधान रखा गया है तो संविधान के अनुच्छेद 79 में है। ठीक है, क्लियर हो गए। अब आगे बढ़ें, अगला देख लेते हैं। सेंगोल किसका प्रतीक है। तो सेंगोल है वो किसका प्रतीक है पूछा गया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए धर्म का, बी संविधान का, सी सत्ता हस्तांतरण और डी दिया है राजतंत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सत्ता हस्तांतरण। ठीक है, सेंगोल जो है सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, नई संसद भवन में ऐतिहासिक राजदंड सेंगोल को कहाँ स्थापित किया गया है। तो ऑप्शन दिया है लोकसभा अध्यक्ष के आसन के समीप, बी में दिया है राष्ट्रपति के आसन के समीप, सी दिया है प्रधानमंत्री के आसन के समीप और डी दिया है मुख्यमंत्री के आसन के समीप। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष के आसन के समीप। ठीक है, जो ऐतिहासिक राजदंड सेंगोल है उसको लोकसभा अध्यक्ष के आसन के समीप स्थापित किया गया है। ठीक है, क्लियर। अगला देखते हैं, नए संसद भवन में कितने समिति कक्ष का निर्माण किया गया है। तो नए जो संसद भवन का निर्माण हुआ है उसमें कितने समिति कक्ष का निर्माण किया गया है। तो ऑप्शन में दिए है 5, 4, 7 और 6। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 6। ठीक है, ठीक है। अगला देखते हैं, नए संसद भवन में संयुक्त सत्र का आयोजन कहाँ होगा। ठीक है, तो नए संसद भवन में संयुक्त सत्र का आयोजन कहाँ होगा। ऑप्शन में दिया है ए केंद्रीय कक्ष, बी लोकसभा हॉल, सी कॉन्स्टिट्यूशन हॉल और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा अगर पता होगा तो। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और जो चैनल में नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, लोकसभा हॉल। ठीक है, संयुक्त सत्र का आयोजन कहाँ होगा तो लोकसभा जो हॉल है वहाँ किया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, नया संसद भवन कितने मंजिला का इमारत है। तो जो नया संसद भवन बना है वह कितने मंजिला है। ऑप्शन में दिया है 4, 3, 5 और 2। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 4 मंजिला। ठीक है, नए संसद भवन जो है 4 मंजिला का इमारत है। ठीक है, अगला देख लेते हैं, नए संसद भवन का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया। तो नए भवन जो बनाया गया है वह किस परियोजना के अंतर्गत उसका निर्माण किया गया है उसको पूछा है। तो ऑप्शन में दिया अमृत योजना, स्टार्टअप इंडिया योजना, सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना। आगे देखते हैं, नए संसद भवन के उद्घाटन के उपलक्ष्य में कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया है। तो नए संसद भवन का जब उद्घाटन किया तो उसके उपलक्ष्य में एक सिक्का जारी किया है और कितने रुपए का है सिक्का उसको पूछा गया है। तो ऑप्शन में दिया है 50 रुपये का, 70 रुपये का, 80 रुपये का, 75 रुपये का। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 75 रुपये का। ठीक है, नए संसद भवन के उद्घाटन के उपलक्ष्य में 75 रुपये का सिक्का जारी किया गया है। अगला देख लेते हैं,
नई संसद भवन में राज्यसभा कक्ष की थीम क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, इसको आईएमपी कर लेना। थीम अक्सर पूछा जाता है, ठीक है ना। तो नई संसद भवन के राज्यसभा कक्ष की थीम क्या है? ठीक है, तो ऑप्शन में दिया है राष्ट्रीय फूल कमल, राष्ट्रीय पेड़ बरगद, राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय पक्षी मोर। तो थीम क्या लगा है उसमें राज्यसभा कक्ष में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय फूल कमल। ठीक है, अगला देखते हैं नई संसद भवन में लोकसभा कक्ष की थीम क्या है? तो जो नई संसद भवन बनी है उसमें लोकसभा कक्ष में क्या थीम है उसको पूछा गया है। तो ऑप्शन में दिया है राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय फूल कमल और डी में दिया है राष्ट्रीय पेड़ बरगद। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा राष्ट्रीय पक्षी मोर। सीधे लोकसभा कक्ष में राष्ट्रीय पक्षी मोर, ठीक है, और राज्यसभा कक्ष में राष्ट्रीय फूल कमल थीम है ना। अगला देखते हैं भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया? यह भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, कब किया गया है। तो भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन ऑप्शन देख लेते हैं 28 मई 2023, 29 मई 2023, 25 मई 2023 और डी दिया है 24 मई 2023। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 28 मई 2023। ठीक है, नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को किया गया है। अगला देखते हैं नए संसद भवन का आकार कैसा है? ये इम्पोर्टेंट है, ये आ सकता है, ठीक है, आकार पूछ देता है। तो नए संसद भवन का आकार कैसा है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए में दिया है त्रिभुजाकार, बी में पंचभुज, ठीक है, सी दिया है अष्टभुजाकार और डी दिया है चतुर्भुज। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा त्रिभुजाकार। नए संसद भवन जो है त्रिभुजाकार में है। ठीक है, अगला देखते हैं नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई थी? तो नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई थी उसको पूछ लिया जाएगा, देख लेना अच्छे से। ठीक, ऑप्शन में दिया है 20 दिसंबर 2021, बी दिया है 15 दिसंबर 2022, सी में दिया है 17 दिसंबर 2019 और डी दिया है 10 दिसंबर 2020। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 10 दिसंबर 2020। ठीक है, नए संसद भवन का आधारशिला कब रखा गया है? तो 10 दिसंबर 2020 को रखा गया है। अगला देखते हैं नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया? तो नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए नरेंद्र मोदी, बी राजनाथ सिंह, सी दिया है अमित शाह और डी दिया है द्रौपदी मुर्मू। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा नरेंद्र मोदी। ठीक है, नरेंद्र मोदी हो जाएगा। नए संसद भवन का उद्घाटन नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। ठीक है, अगला देखते हैं भारत में संसदीय व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो जो भारत की संसदीय व्यवस्था जो है वह किस देश से लिया गया है? ऑप्शन दिया है अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, रूस। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा ब्रिटेन। ठीक है, संसदीय व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो ब्रिटेन से। ठीक है, अगला देख लेते हैं नए संसद भवन के वास्तुकार का नाम। ये आईएमपी हो जाएगा, इसको अच्छे से देख लेना। ठीक है, वास्तुकार का नाम पूछ सकता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं विमल पटेल, मोहन अग्रवाल, कमल पटेल और दिनेश गुप्ता। तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर करें। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा विमल पटेल। नए संसद भवन जो बना है उसका वास्तुकार कौन है? तो विमल पटेल। ठीक है, अगला देखते हैं नए संसद भवन के लोकसभा में कितनी सीटें हैं? जो नया संसद भवन बना है तो लोकसभा में, तो उसमें कितनी सीटें हैं उसको पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए 850, बी 888, सी में दिया है 840 और डी में दिया है 870। ठीक है, तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 888। ठीक है, तो लोकसभा में 888 सीटें हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं नए संसद भवन के राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? तो लोकसभा में कितना है? तो 888 है और राज्यसभा में कितना है देख लेते हैं। तो ऑप्शन दिया है ए 885, बी दिया है 372, सी में दिया है 384 और डी दिया है 420। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 384। राज्यसभा में 384 सीटें हैं। ठीक है,
अगला देखते हैं, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होने पर लोकसभा कक्ष में कुल कितने सदस्य बैठ सकते हैं। ठीक है, तो दोनों सदन के संयुक्त बैठक होने पर लोकसभा में कुल कितने सदस्य बैठ सकते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 1280। ठीक है ना। अगला देख लेते हैं, नए संसद भवन की लागत क्या है। तो लागत पूछा गया है, ये भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन दिया है ए 1200 करोड़, लगभग है, सभी लगभग में है। ठीक है, बी में दिया है 1272 करोड़, सी में दिया है 1572 करोड़ और डी दिया है 1772 करोड़। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 1200 करोड़, लगभग 1200 करोड़ लागत आया है नए संसद भवन में। ठीक है, अगला देखते हैं, नए संसद भवन का निर्माण किसने किया। तो नए संसद भवन का निर्माण जो है किसने किया, किस कंपनी द्वारा किया गया है उसको पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन में दिया ए भारती इंटरप्राइजेस, बी में दिया है महिंद्रा लिमिटेड, सी दिया है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड और डी दिया है लार्सन एंड टूब्रो। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। ठीक है, अगला दिया है, भारतीय संसद भवन में कितने सदन हैं। तो भारतीय जो संसद भवन है उसमें कितने सदन हैं। तो ऑप्शन दिया है ए 2, बी में दिया है 3, सी में 4 और डी में 5। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 2। कौन कौन सा है पूछ देगा तो क्या बताओगे, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, ये 2 सदन है, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, भारतीय संसद में पूछेगा तो ना। अगला दिया है, भारतीय संसद भवन में कितने अंग है। तो भारतीय संसद भवन में अंग पूछेगा तो उसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो ए दिया है 6, बी में 5, सी में 4, डी में 3। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 3। भारतीय संसद में कितने अंग है भारतीय संसद भवन में, तो 3 हो जाएगा। कौन कौन सा है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, अगला है, नए संसद भवन में कितने प्रवेश द्वार हैं। ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है ना, अच्छे से याद रखना इसको। नए संसद भवन में कितने प्रवेश द्वार हैं, कितने द्वार हैं वहाँ, उसको पूछा गया है। ऑप्शन दिया ए 2, बी 5, सी 3, डी 4। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 3। नए संसद भवन में 3 प्रवेश द्वार हैं। कौन कौन सा है उसको भी पूछ सकता है। ठीक है ना, तो कर्म द्वार, ज्ञान द्वार और शक्ति द्वार, ये तीनों याद रखना है ना। अगला देख लेते हैं और लास्ट प्रश्न है। ठीक है, नया संसद भवन कहाँ स्थित है। तो नए संसद भवन है जो कहाँ स्थित है, कहाँ बनाया गया है उसको। ऑप्शन दिया है नई दिल्ली, मुंबई, लखनऊ और इलाहाबाद। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा नई दिल्ली। ठीक है, नया संसद भवन जो है नई दिल्ली में बनाया गया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद।